नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बडिंग टीचर्स गाइड में। आज का टॉपिक कक्षा अनुशासन और शैक्षिक नियोजन। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगी, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहला है, कक्षा में अनुशासन को प्रभावशाली बनाया जा सकता है शिक्षण अधिगम को अधिक रुचिकर बनाकर। जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको और भी इंटरेस्टिंग बना के आप क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं। प्रश्न 2, किसी भी संगठन का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो उसके प्रबंधन को उसका मस्तिष्क कहा जाता है। प्रश्न 3, विद्यालय प्रबंधन को ना तो ज्यादा कठोर या ना ज्यादा लचीला होना चाहिए, इसे प्रदर्शित करने वाला सिद्धांत है। तो ये लोच का सिद्धांत है, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी का सिद्धांत। प्रश्न 4, विद्यालय संगठन के मूलभूत सिद्धांत कौन से हैं? लोकतंत्र का सिद्धांत, लोच का सिद्धांत, उपलब्ध साधनों के अधिकतम उपयोग का सिद्धांत। ये विद्यालय संगठन के मूलभूत सिद्धांत हैं। प्रश्न 5, प्रबंधन का हृदय किसे कहा जाता है? प्रबंधन का हृदय अभिप्रेरणा को कहा जाता है। प्रश्न 6, विद्यालय संगठन का क्या उद्देश्य है? विद्यालय संगठन का उद्देश्य होता है बालकों का सर्वांगीण विकास करना। 7, शैक्षिक प्रबंधन का सूत्रपात किसने दिया था? शैक्षिक प्रबंधन का सूत्रपात लूथर गुलिक द्वारा दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लूथर गुलिक ने शैक्षिक प्रबंधन प्रशासन के 7 कार्य बताए हैं। पॉस्कॉर्ड में P का अर्थ है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। ये 7 इसके कार्य बताए गए हैं शैक्षिक नियोजन के अंतर्गत। और हेनरी फ्योल भी इम्पोर्टेंट है। फ्योल ने प्रशासन प्रक्रिया के 5 प्रमुख क्रियाएं बताए हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इंस्ट्रक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड लास्ट कोऑर्डिनेटिंग। 5 इसके क्रियाएं हो गई। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कक्षा में शिक्षण के समय अनुशासन रखना शिक्षक की क्या है? भूमिका है, उत्तरदायित्व है, जवाबदेही है या फिर उसका कार्य है? सही उत्तर होगा बी। ये एक शिक्षक का उत्तरदायित्व है कि वो शिक्षण के समय में अनुशासन बनाए रखे। प्रश्न 9, विद्यालयों में छात्रों की अनुशासनहीनता बढ़ाना प्राचार्य का कार्य, प्राचार्य की भूमिका, प्राचार्य का उत्तरदायित्व या फिर प्राचार्य की जवाबदेही? सही उत्तर होगा डी, प्राचार्य की जवाबदेही है ये। अगला प्रश्न, प्रबंध समिति की बैठक में प्राचार्य होता है प्राचार्य, सचिव, शिक्षक या फिर इनमें से कोई नहीं। जो मैनेजमेंट कमेटी की जो बैठक होती है उसमें प्राचार्य उसका सचिव होता है। सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न, अनुशासन रूप है दमनात्मक, प्रभावात्मक, मुक्तियात्मक या फिर ये सभी? अनुशासन के ये सभी रूप हैं, तो सही उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न, अनुशासनहीनता का मुख्य कारण नहीं है छात्रों में असंतोष, छात्रों में वृद्धि, अध्ययन में छात्रों की रुचि का अभाव या फिर इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है इसका डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 13, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है शिक्षा संगठन, शिक्षा प्रशासन, शिक्षा नियोजन या फिर शिक्षा प्रबंधन? सही उत्तर ए, शिक्षा संगठन। प्रश्न 14, शैक्षिक प्रशासन योग है शिक्षा और प्रशासन का, प्रशासन या फिर शासन का, शिक्षा और शासन का या फिर सभी का? तो शैक्षिक प्रशासन, शैक्षिक प्लस प्रशासन। सही उत्तर होगा ए, शिक्षा और प्रशासन का। प्रश्न 15, शैक्षिक प्रशासन संबंधित है निरीक्षण से, धार्मिक प्रबंध से, विद्यालय प्रबंध से या फिर पाठ्यक्रम निर्धारण से? शैक्षिक प्रशासन संबंधित होता है विद्यालय के प्रबंध से। सही उत्तर होगा सी। प्रश्न 16, भारत में शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में व्यवस्था है केंद्रित, विकेंद्रित, सामान्य व्यवस्था या अधिनायकवादी? सही उत्तर होगा डिसेंट्रलाइज्ड है ये, विकेंद्रित इसका सही उत्तर होगा। 17, विद्यालय प्रबंध प्रक्रिया के अंग हैं नियोजन, संगठन, नियंत्रण या फिर ये सभी? तो एक विद्यालय प्रबंधन प्रक्रिया के अंदर सभी आ जाते हैं, नियोजन, संगठन, नियंत्रण। जो बाकी हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इंस्ट्रक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, ये सभी इसमें आ जाते हैं। सही उत्तर होगा डी इसका। प्रश्न 18, विद्यालय प्रबंधन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दायित्व है प्रोत्साहन, नियंत्रण, नेतृत्व या लक्ष्य एवं मूल्य? सही उत्तर होगा सी, नेतृत्व। अगला प्रश्न, शिक्षा के विकास के लिए व्यवस्थित योजना बनाने को कहा जाता है स्वावलंबी योजना, दूरगामी योजना, शैक्षिक नियोजन, शैक्षिक विकास? सही उत्तर है आपका सी, शैक्षिक नियोजन। अगला प्रश्न है, शैक्षिक प्रबंधन में अनुशासन के तत्वों में से जो नहीं है वह है ज्ञान, अभ्यास, अनुभूति या फिर सुरक्षा की भावना? अनुशासन के तत्वों में ज्ञान, अभ्यास और अनुभूति तीनों आ जाते हैं। सुरक्षा की भावना इसमें अलग है, तो इसका सही उत्तर होगा डी, सुरक्षा की भावना। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। लास्ट की वीडियो में ये क्वेश्चन मैं आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये स्टार्टिंग के टॉपिक थे, आपने ये पहले ही कवर कर लिए होंगे।
अभी आप सभी का रिवीजन चल रहा होगा इसमें, इसलिए ये क्वेश्चन मैं आपको सीधे सीधे शेयर कर रही हूँ। आज की इस वीडियो में इतना ही, और टीचिंग एप्टीट्यूड की सीरीज़ में ये मेरा लास्ट वीडियो है। इसके बाद मैं एक मॉडल पेपर आपके साथ शेयर करूँगी, और अगर टाइम मिल पाया तो फिर उसके बाद थोड़े से करंट अफेयर देख लेंगे उसमें। आज की इस वीडियो में इतना ही। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।